तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों को कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है और हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब कुछ लिखा हुआ रहेगा, कुछ बोला जाएगा, उसके अनुसार हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4 मोर देन x इज 11, तो इसका मतलब क्या है, इसको आपको पढ़ के समझना होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि 4 मोर देन x, 4 मोर देन x को हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 इज 11, दैट मीन्स इक्वल टू 11। बस इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखता अगर 3 लेस देन y इज 5, तो इक्वेशन कैसा बनता हमारा, y माइनस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, देखिए एक लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखूं a number z divided by 7 is या gives 2, तो अब इसको पढ़िए, a number z divided by 7, that means a number z divided by 7 gives 2, सिंपल। उसी प्रकार से देखिए, और हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक चीज और, एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ लिखूं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूं रीना हैज some apples with her, she gave 5 apples to her sister, if she is left with 3 apple, how many apple she had, मतलब उसके पास कितना एप्पल था। तो अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि रीना जो है, रीना के पास जो एप्पल था, नंबर ऑफ एप्पल्स APPLE एप्पल्स जो था वो x था, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, रीना है सम एप्पल विथ हर, ठीक है, कितना एप्पल था, x एप्पल था। सी गेव 5 एप्पल टू हर सिस्टर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एप्पल टू हर सिस्टर, मतलब x था और 5 एप्पल वो अपना सिस्टर को दे दी। तो उसके बाद क्या हुआ, इफ सी इज लेफ्ट विथ 3 एप्पल, मतलब कि 5 एप्पल देने के बाद में उसके पास कितना एप्पल बचा, 3 एप्पल बचा। तो अब उसके पास स्टार्टिंग में कितना एप्पल था, ये हम लोग से पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो है वो तो हम लोग का बन गया, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8। तो रीना के पास कितना एप्पल था, 8 था। अब इस चीज को आप यहाँ पे देखिए, क्या हम सही कर रहे हैं, देखिए रीना के पास 8 एप्पल था,
ठीक है। रीना 5 एप्पल किसको दे दी? अपना सिस्टर को दे दी। तो रीना के पास कितना एप्पल बचा भाई? 3 एप्पल बचा। एक बार और समझ लीजिए हम लोग क्या किए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। रीना है सम एप्पल। सम एप्पल हम लोग क्या मान के चले? एक्स है। फिर क्वेश्चन में बोला गया सी गेव 5 एप्पल टू हर सिस्टर, मतलब उसके पास जितना एप्पल था उसमें से 5 एप्पल वो दे दी। देने के बाद क्या हुआ? सी इज लेफ्ट विथ 3 एप्पल, मतलब उसके पास बचा कितना? 3 एप्पल। तो इस प्रकार से हमारा एक इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू मिल गया। और एक्स क्या था? एक्स था नंबर ऑफ एप्पल। एक्स क्या था? नंबर ऑफ एप्पल। ठीक है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे मैं यहाँ पे डॉट दे देता हूं और पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है द डिजिट एट 10th place 10th place of a two digit number यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ NUMBR, ठीक है। नंबर इज 2 times the digit at unit place if digit are reverse reversed, the number become 18 less than the original number। तो यहाँ पे हम लोग को खोजना है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बोला गया है द डिजिट एट 10 प्लेस, इसको फोकस करिए। और दूसरा चीज आप यहाँ पे और क्या फोकस करेंगे? द डिजिट एट यूनिट प्लेस। ये दो चीज समझिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, अगर मैं यहाँ कोई भी नंबर लिखूं, जैसे 28 अगर लिखूं, पहला चीज और एक यहाँ पे फोकस करने वाला कि 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में क्या होता है? पहला नंबर जो होता है ये आपका यूनिट डिजिट कहलाता है ना। और दूसरा नंबर ये जो होता है ये आपका 10th प्लेस का नंबर कहलाता है, 10th डिजिट प्लेस नंबर कहलाता है। ठीक है। और इस नंबर को हम लोग अगर एक्सपेंड करते थे बचपन में तो कुछ हम लोग इस प्रकार लिखते थे 2 into 10 plus 8, ये याद होगा। और यही चीज बनता था 28। ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आता है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आए, चाहे वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आए, तो आपको इस चीज को बारे में ध्यान रखना है कि ऐसे ही हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसका सॉल्यूशन में, अगर यहाँ लिखूं, जैसे कि बोला गया है 10th प्लेस में जो है वो क्या बोल रहा है, सुन लीजिए एक बार। द डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस, इज टू टाइम्स बोलिए या फिर ट्वाइस बोलिए द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मतलब कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूं लेट एक्स, है ना, बी द नंबर, एक्स बी द नंबर एट यूनिट प्लेस, एट
यूनिट प्लेस, मतलब अगर x एक नंबर है जो कि यूनिट प्लेस में है, ठीक है, जैसे यहां मैं लिख दूं ये यूनिट प्लेस में मान के चलते हैं हम लोग कि ये x है, तो फिर देन 2x is the number at at 10th प्लेस। अब मैंने यहाँ पे 2x क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिट प्लेस में जो नंबर है, यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो 2 टाइम्स है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखिए जो डिजिट है 10th प्लेस में जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स है, वो यूनिट का 2 टाइम्स है, ऐसा बोला गया है, ठीक है, 2 टाइम्स द डिजिट एट आपका यूनिट प्लेस। मतलब ये अगर x होगा तो इसके आगे वाला नंबर जो होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, एक यूनिट प्लेस का नंबर मिल गया और एक आपका 10th प्लेस का नंबर मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओरिजिनल नंबर जो बन रहा है फिलहाल के लिए, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखिए 10th प्लेस में जो नंबर है वो क्या है आपका 2x है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10th के साथ में। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था किस तरह से हम लोग नंबर को एक्सपेंड कर देते, और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपका x आ जाएगा। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, बट 1 नहीं भी लिखेंगे तब, क्योंकि कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो जो ये ओरिजिनल नंबर बन रहा है ये कितना बन रहा है, 2 10 या 20 प्लस x, मतलब 20x प्लस x, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 21x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग रिवर्स कर दे नंबर को, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्हेन रिवर्स REVERSED, जब नंबर को हम लोग रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने से क्या हो जाता है, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये जो 28 मैंने लिखा था एग्जाम्पल के लिए, इसको रिवर्स अगर कर देंगे तो 8 यहाँ चल जाएगा, 2 यहाँ चल जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस का नंबर जो था वो 10th प्लेस में आ जाएगा और जो 10th प्लेस का नंबर था वो यूनिट प्लेस में आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग का देखिए ये जो था हमारा 10th प्लेस का नंबर है, ये यूनिट प्लेस का नंबर है, तो रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस का नंबर आपका 10th प्लेस में आ गया और 10th प्लेस का नंबर जो था वो आपका यूनिट प्लेस में आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा बात आपका। नंबर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने पे हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 10 प्लस 2x, ठीक है, 10x प्लस 2x मतलब कि 12x। अब फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ना है हम लोगों को। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया था द नंबर बिकम 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि जब नंबर को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा वो कितना छोटा होगा, वो 18 होगा, लेस देन 18 होगा, ठीक है। मतलब कि जो ओरिजिनल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग अगर रिवर्स नंबर के साथ में घटा दे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, क्योंकि उससे छोटा है ना, तो इससे इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 18 होगा। तो यहाँ पे हम लोग का पास ओरिजिनल नंबर क्या है, इक्वेशन के हिसाब से 21x है, और रिवर्स करने वाला नंबर जो था वो क्या था आपका 12x है। दोनों को मतलब इसको इससे घटाने पे क्या प्राप्त होगा, 18, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो कितना मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 9x विच इज इक्वल टू 18, और इसको अगर हम लोग थोड़ा से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18/9, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको काटेंगे तो मिल जाएगा 2, क्या मिल गया हम लोग को, 2, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 मिला हम लोग को। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं। अब ये जो हम लोग सॉल्व किए ये सही है कि नहीं, इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ये लाइन को देखिए 21x, इट इज द ओरिजिनल नंबर,
यही हम लोग को फाइंड करना था। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 21 इंटू एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर क्या है, 42, जो हम लोग को निकालना था। अब ये सही है कि नहीं है, इसके लिए भी देखिए, अगर 42 जो है, अगर मैं 42 को रिवर्स कर दूं तो 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, मतलब कि ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 24। और क्वेश्चन में बोला गया था रिवर्स करने के बाद में जो नंबर बनेगा वो कितना लेस होगा, 18 लेस होगा ओरिजिनल नंबर के साथ में। तो भाई इसको इसके साथ घटा के भी देख लेते हैं हम लोग, 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 12, तो यहाँ 8 और 3 से 2 गया तो 1, 18। तो हो रहा है क्वेश्चन के मुताबिक सारा चीज सही, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसका एक्सरसाइज भी देखेंगे 5.2। अब देखिए 5.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर subtracted from 15 each 7। अब चलिए यहाँ पे मान लीजिए लेट द नंबर बी एक्स, नंबर मान के चलते एक्स है, तो यहाँ क्या बोला गया, ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस ए नंबर मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। ट्वाइस ए नंबर दैट मीन्स 2x, ट्वाइस ए नंबर का मतलब क्या हो गया, डबल, तो 2x, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 दैट मीन्स -15, घटा दो 15 से, E7 मतलब कि क्या आएगा, 7 आएगा, इक्वेशन बन गया हमारा। और यहाँ पे बोला ही गया था कि लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है सुटेबल वेरिएबल लेके, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका सही बना है कि नहीं बना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 7, ये 15 वहां जाएगा तो ये आपका बन जाएगा कितना, +15, यहाँ पे जो -15 था वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे +15 बन जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, ठीक है, दैट मीन्स 15 माइनस 2x होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15, 15 से उसको घटाना है, ये छोटा छोटा चीज भी ध्यान देना है, ठीक है। इक्वल टू 7, तो इक्वेशन जो होगा हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो इक्वेशन अगर हमारा इस प्रकार से बनेगा, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 7 -15 ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद में ये आपका -2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 -15, 7 -15 अगर हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 5 और 3 8, तो -8, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/2, काटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 4 मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे बोला गया था हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो 4 है, तो 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब 15 में से अगर 8 जाता है तो क्या मिलता है हम लोग को, 7 मिलता है, मतलब कि हम लोग ये जो इक्वेशन बनाए हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ बोला गया है, ए मोटर बोट uses 0.1 लीटर
liter of fuel for every kilometer. One day it's made a trip of x kilometer from an equation. ठीक है, हम लोगों को एक इक्वेशन बनाना है इन x. if the total देखिए, if the total consumption of fuel was 10 लीटर. ठीक है, तो सिंपल है. सबसे पहले देखिए क्या बोला गया कि हर एक किलोमीटर के लिए उसको कितना दरकार पड़ता है तेल, 0.1 लीटर. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है इफ द टोटल कंजप्शन ऑफ द फ्यूल वाज 10 लीटर, मतलब कितना खर्चा हुआ, 10 लीटर खर्चा हुआ है. तो x किलोमीटर में वो कितना गया है, सिंपल है ना. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 0.1, ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए लगता है तेल. तो भाई x किलोमीटर के लिए कितना होगा, 0.10 मल्टीप्लाई विथ x, और विच इज इक्वल टू कितना होगा, 10 लीटर दरकार पड़ रहा है. मतलब कि अब मैं यहाँ समझाता हूँ. अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 2 लीटर पेट्रोल लगता है आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है, मान के चलिए 50 किलोमीटर जाना है, तो कितना तेल लगेगा भैया, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 50 के साथ में, तो कितना हो गया, ये 100 लीटर पेट्रोल लगेगा आपका. सिंपल. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 50 नहीं है, ये हमको x लिख देना पड़ा. और यहाँ पे जो तेल दिया हुआ था वो 0.1 लीटर था, और जो टोटल कंज्यूमर आ रहा था वो दिया हुआ था 10 लीटर. तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख दिए, और इस प्रकार से यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले. द लेंथ of rectangle is twice its wide. उसके बाद बोला गया द पेरीमीटर of rectangle is 96 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना है. अभी सिंपल है. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लेट लेंथ, यहाँ बोला गया द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट वाइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ट्वाइस इट वाइड, तो लेट वाइड पहले ले लेते हैं. लेट WID
TH वाइड इक्वल टू x। तो ये x होगा तो भाई सिंपल सा बात है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया था ट्वाइस इट ब्रेथ, मतलब कि 2x हो जाएगा। अब रहा सवाल आगे का, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का। ये पता है तो बनेगा। अभी सिंपल क्या कर देंगे, हम लोग को पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 2। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, और वाइड या ब्रेथ एक ही बात होता है, तो यहाँ पे प्लस कितना लिख देंगे हम लोग, x। ठीक है, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन में दिया था 96, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे थोड़ा से, तो ये क्या हो जाएगा, इस अंदर में हो जाएगा 3x, मतलब ये आपका 6x इज इक्वल टू 96। इक्वेशन बन गया। अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, आफ्टर 15 ईयर सलमा will be 4 times as old as she now। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 15 साल बाद, ठीक है, सलमा का जो उम्र होगा वो क्या होगा, अभी का उम्र का 4 गुना ज्यादा होगा, बस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलमा बी टी। हम लोग टी एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है, उसका प्रेजेंट एज मान के चले। तो क्या होगा, आफ्टर 15 ईयर क्या होगा, जितना उसका प्रेजेंट एज है जो कि हम लोग टी माने हैं, उसमें क्या होगा 15 साल और बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो उसका अभी का एज है वो कितना बढ़ जाएगा, 15 साल बाद 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि इक्वल टू अभी का एज उसका कितना है, टी है, तो ये 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4 इंटू टी। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। प्रेजेंट 15 साल का बाद में क्या होगा, उसका 15 उम्र तो बढ़ेगा ना, जैसे कि अगर हम लोग मान के चलते आपका 4 साल है, तो 4 साल है तो 10 साल का बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 4 प्लस 10 जो होगा वो आपका एज बनेगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कितना बन रहा है, 8 पकड़ के चलते चलिए, 8 साल का बाद 12 हो जा रहा है, तो ये प्रेजेंट एज का कितना गुना है, 12, 3 गुना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू 4। ठीक है ना, और इस चीज को हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। ठीक है, वही चीज बोला गया था कि वर्तमान उम्र जितना है, तो 15 साल के बाद वर्तमान उम्र जो है वो 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपके फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा।